दोस्तों आज की जो मैं सत्य घटना आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी है दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मरी हुई लड़की कब्र में से निकाल कर उसको दोबारा जिंदा करके एक तांत्रिक ने इस तरीके से करा, अपनी विद्या सिद्ध करने के लिए। मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी विद्या सिद्ध करने के लिए इस तरीके से अपने षड्यंत्र रचा और एक पहाड़ी लड़की का अपहरण करके किस तरीके से उसे छल करा और किस तरीके से हमारे उत्तराखंड के नरसिंह देवता, खरनिया नरसिंह देवता ने किस तरीके से वहाँ पर गए और किस तरीके से चाल चली, और चाल चलने के बाद उनके सारे तंत्र मंत्र जादू टूना होना सब काटा। दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, सत्य घटना है 101%। दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज आप लोगों के समक्ष जो मैं कहानी सत्य घटना रखने जा रहा हूँ, यकीन मानिए दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी सत्य घटना है। जब मैंने सुनी तो स्वयं मेरे को भी ऐसा लगा। सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपके घर में भी आपके इष्टों ने या पितरों ने कभी भी कुछ ऐसा चमत्कार करा है कि जहाँ पर से आपके वंश चल रहा है या आपकी पीढ़ियाँ चल रही हैं, यदि आप वो कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, यकीन माने दोस्तों मैं उस कहानी को सत्य घटना समझ के ही YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक विनती और करना चाहूँगा। अगर आपको जोशीमठ से सीधा न्योत लगा है, मैं यही करता हूँ कि आप 10 अप्रैल को आकर अपने घर के इष्टों का इस कार्य को सफल बनाएं। दोस्तों इस सत्य घटना में ये कहानी ऐसी है, एक लड़का, एक मुस्लिम व्यक्ति, आज के समय में देखो हमारे पहाड़ में सभी अपने अपने शहरों से, क्योंकि हमारा पहाड़ के जो लोग हैं, स्थायी लोग हैं, वो क्या कर गए हैं, प्लान करके नीचे की ओर चले गए हैं। और जो हमारे पहाड़ों में जो लोग आ गए हैं वो अलग अलग धर्मों के आगे, कोई मुस्लिम आ गए हैं, कोई अलग व्यापार करने के लिए, कोई क्या चीज़ करने के लिए। तो ठीक इस प्रकार क्या होता है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, साधना के लिए भी बड़ा तपोस्थली मानी जाती है। और गढ़वाल साइड की जो भूमि है वो बोला जाता है साधना के लिए और ध्यान लगाने के लिए बड़ी उत्तम जगह मानी जाती है। तो इसी प्रकार से एक मुस्लिम व्यक्ति क्या हुआ, वो वहाँ साधना करने के लिए कहाँ आगे, पहाड़ में आगे। और पहाड़ में आने के बाद उन्होंने अपनी साधनाएं और अपनी तपस्या वगैरह स्टार्ट करी, और इस तरीके से स्टार्ट करी दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे आप, साधनाएं सिद्ध होने वाली हो जैसे। और पहाड़ी कल्चर को अपनाते हुए उनने अपनी काली माता की आराधना और भक्ति करी, और इस तरीके से काली माता को सिद्ध करते करते दोस्तों, होता ही है हर किसी के अपने अपने श्रद्धा और दिल के भाव होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो उसी प्रकार से उनने भी अपने भाव और प्रकट करे। तो दोस्तों सिद्धि के हर एक पड़ाव होते हैं। पहले ज़माने में हमारे क्या हुआ करता था, नर बलि का भी प्रावधान था। उत्तराखंड की ही राह रीति में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की राह रीति में था कि नर बलि का भी प्रावधान था, पशु बलि का भी प्रावधान था। शास्त्र उठा के देख लेना, हेमचू पहाड़ी मिथ्या नहीं बोलता है। तो हर चीज़ का प्रावधान था। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, उनने क्या करा, इनकी सिद्धि जब पूरी होने वाली थी तो इनने सिद्धि के लिए क्या बोला, एक लड़की चाहिए जो कन्या के रूप में हो। तो एक लड़की को लेके आना पड़ेगा, उसको लेके आने के बाद उसको मारना पड़ेगा और उसको दफना के तब उसके ऊपर बैठ के तब सिद्धि करने पड़ेगी। तो इनने कहा ठीक है। अब ये दोस्तों अपनी सिद्धि के लिए तपोस्थली निकल के धीरे धीरे निकले। तो इनने क्या हुआ, एक लड़की वहाँ जल भरने आई होगी, तो वो लड़की का अपहरण कर दिया। छोटी बच्ची थी, तो लड़की का अपहरण करके ले गया। पहले से दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, कभी बच्ची को उठा लेते, कभी छोटे बच्चों को, लड़कों को, और ये परंपरा थी हमारे पहाड़ों में, और कहीं भी प्लेन्स में भी बच्चों का, लड़कियों का अपहरण एक नॉर्मल सी बात थी। तो इसी प्रकार से इनने क्या करा, एक बच्ची का अपहरण कर लिया वहाँ से। जब अपहरण कर लिया तो वो लड़की क्या हुई, रोते हुए गई, रोई लड़की। अब लड़की को ले गए अपने वहाँ, लेने के बाद उनने क्या करा, लड़की को
1-2 दिन तो बांधने के बाद उसे खिलाया पिलाया, और अपनी जो बोलते हैं ना अमावस्या या पूर्णमासी या किस टाइप से वो साधना करने के लिए रहते हैं तपोभूमि पर। तो दोस्तों जब अमावस्या के दिन होते तो उनके वहाँ माता पिता लोग क्या हो गए, काफ़ी चिंतनीय हो गए। उनने कहा यार हमारी लड़की कहाँ गई, हमारी लड़की कहाँ गई, हमारी लड़की कहाँ गई। तो उनने बहुत जगह ढूंढा, लड़की नहीं मिली। जमीन आसमान पैताल पूरा जोर लगा दिया, लड़की कहीं नहीं मिली। तो ऐसे करते करते ये कहा थक और हार गए। इन्होंने कहा यार अब कहाँ से, अब तो हमारा लड़की चले गई, अब वो लड़की वापस नहीं आ सकती है। तो ऐसे करते करते इनने क्या करा, अपने सीधा करते करते ये पूरे दरबारों में जब इधर उधर घूमते रहे। तो एक होता है ना आदमी जब हर जगह जाता है तो थक हार के मतलब एक स्थान पर जाता है, फिर वो तो मरता क्या नहीं करता है। तो इसलिए आदमी को हर धर्म में भी जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है, तो कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार ये चलते चलते एक दिन क्या हो गया, एक नरसिंह बाबा के दरबार में चले गए। जब नरसिंह बाबा के दरबार में चले गए तो नरसिंह बाबा ने दाढ़ियाँ देखी। दाढ़ियाँ देखने के बाद सीधा नरसिंह भगवान ने इनको वहाँ पर बीच में बुलाया अपने पास। उन्होंने कहा इधर को आओ आप। उन्होंने कहा तुम ये लेके आए हो, लड़की की पूछ लेके आए। उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हमारी बच्ची है, 10-11 साल की लड़की है और चोरी हो गई है, मिल नहीं रही है, पता नहीं कौन उठा के ले गया। प्रभु हम क्या करें, हमारी एक ही लड़की थी, हमारी बहुत प्यारी लड़की थी। जब कहते हैं ना जब तक कोई मनुष्य पास में रहता है या तुम उसके पास में रहते हो, तुम्हें उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं रहती है। जिस दिन वो तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हें तब उसकी वैल्यू पता लगती है। उसी प्रकार से आदमी के मरने के बाद आदमी की अच्छाई दिखती है, जीते जी आदमी के कभी गुण नहीं दिखते। तो उनने अपनी लड़की के गुणों का बखान करा, लेकिन कभी उसके सामने रहते हुए उसके गुणों का बखान नहीं होता था। तो उन्होंने कहा मेरी लड़की ये काम करा करती थी प्रभु, मेरी लड़की ने ऐसा काम करा प्रभु, ये करा वो करा, आज हमारी लड़की नहीं है, पता नहीं कौन ले गया, क्या करें। इतने सारे वक्तव्य उन्होंने रखे अपनी लड़की के वहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा नरसिंह देवता ने, उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की को मैं घर ले आऊँगा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। उन्होंने कहा प्रभु कितने दिन में आ जाएगी। उन्होंने कहा मैं लेकर आ जाऊँगा इसे 4 दिन में 5 दिन में। कोई तांत्रिक इसे उठा के ले गया है उन्होंने बताया, और वो अपनी सिद्धि कर रहा है। बाकी और चीज़ नहीं बताया कुछ कि इसे मार दिया है या कर दिया है, ऐसे कुछ नहीं बताया उन्होंने कहा मैं इसको सिद्धि कर रहा है और ये ले जाएगा उसको। इतना कहते तो उनकी मम्मी के उसमें आंसू निकल जाते हैं। तो मम्मी और घर जाते हैं। घर जाने के बाद सो जाते हैं और सोते सोते रात को अपने मंदिर में जाती है उसकी माँ, और नहाने के बाद नरसिंह को न्योत करती है। शाम को अपने नरसिंह देवता से विनती करती है, विनम्र निवेदन करती है, हे नरसिंह देवता तुम तो वो हो, हे नरसिंह देवता तुम तो वो कुलंकारी देवता हो, तुम तो दुखियारी हर दुखियारी और हर ध्यानी की पुकार सुनने वाले देवता हो। हे नरसिंह देवता तुम तो जोशी मठ के वो नरसिंह देवता हो जो पलक झपकते ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। हे नरसिंह देवता तुम्हारी ताकत वो है, तुम अगर चिमटा धरती पे मारते हो और खींचते हो ऊपर को हो तो वहाँ से जल धारा प्रकट हो जाती है। ओ सरगो चिमटा घुसे तुमरो पाताला हे नरसिंह देवता आज मेरी लड़की कहाँ गई, आज तुम इतने विवश हो गए, जो मेरी क्या नाम कहते हैं लड़की अभी तक घर नहीं आई है। इतना कहती है और कहते कहते वहीं पर सो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वो तांत्रिक क्या करता है, काली विद्या और करते हैं। दोस्तों ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, आप ये सोचना कि ये फिल्म की स्टोरी में मेन टाइम पर हीरो पहुंच रहा है या कर रहा है। ये हमारे उत्तराखंड के देवता हैं। ये पलक झपकते ही कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और पलक झपकते ही कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। जिस पर उत्तराखंड के कोई भी देवता का वास होता है वो सब डंगरिये धामी लोग जानते हैं। वो 24 घंटे उसके पास रहते हैं, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, 24 घंटे उनकी साधना में रहते हैं। जिनके पास नरसिंह देवता या फूल फकीर देवता या कोई भी उत्तराखंड के शैमजू गोलजू या नरसिंह देवता कुछ भी अगर ऐसे नाचते हैं उत्तराखंड के, तो वो 24 घंटे अपने धामी और अपने भगत के पास रहते हैं कि कुछ चीज़ ऐसा हो तो नहीं रहा, कुछ राजा तुम नहीं हुआ। तो जब वो अपनी साधना कर रहे थे तो उनने लड़की को क्या कर दिया, मूर्छित कर दिया। मूर्छित करने के बाद खड्डा खोदा, खड्डा खोदने के बाद लड़की को उन्होंने खड्डे पर डाल दिया। जैसी लड़की को खड्डा खोदने के बाद लड़की को डाल लेते खड्डे में, तो दोस्तों वहां पर क्या हुआ, अचानक से एक विकराल शेर की गर्जना होती है। और इस तरीके से गर्जना होती है शेर की, जो शेर था तो तांत्रिक ने देखा कि
दोस्तों जो तांत्रिक और ऐसी क्रिया करते हैं उनके पास हर प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं कभी किसी को परास्त करने की। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, उस शेर को काबू में करने के लिए अपनी कई विद्या चला दी, अगड़ विद्या चला दी, बंगाल का जादू चला दिया, लाहौर का जाप चला दिया, हर तरीके की विद्या छोड़ दी उन्होंने नरसिंह देवता के लिए। और इस तरीके से शेर में विद्या छोड़ी, इस तरीके से विद्या छोड़ी क्योंकि मामूली अगर शेर होता तो वो क्या हो जाता, सुन्न होकर बैठ जाता। कि कुछ क्षणों के लिए ये शक्तियाँ क्या करती हैं, उनके दिमाग को काबू करके उनको बैठा देती हैं, चाहे वो कोई भी एक्सवाई जानवर हो। तो शेर क्या हो गया दोस्तों, शेर और विकराल रूप से गर्जना करने लगा और इस तरीके से धीरे 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 अपने कदम बढ़ाने लगा आगे। जो तांत्रिक था, क्योंकि दोस्तों उसकी तांत्रिक की क्या नाम कहते हैं, शक्ति इतनी बिगड़ थी, वो जब भी कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो अपने इर्द गिर्द एक घेरा बनाता है ताकि कोई दुराचार शक्ति और ऐसी नकारात्मक शक्ति हमारे पास तक ना पहुंच सके। तो दोस्तों उसने जब अपने हर तरीके से संभव करा तो दोस्तों वो नहीं रुका शेर, और इतनी गर्जनाएं करते हुए, इतनी दहाड़ मारते हुए शेर कहाँ आ गया, आगे आ गया। जब आगे आ गया शेर तो दोस्तों शेर ने क्या करा, एक दहाड़ मारी तो दोस्तों जो तांत्रिक था उनने काली माता को भी पुकारा अपनी रक्षा के लिए, काली माता को भी पुकारा। दोस्तों काली माता भी आई, सब आए, लेकिन कोई उस सिंह का रास्ता नहीं रोक पाया। अंततः दोस्तों उस तांत्रिक को क्या करना पड़ा, वहाँ से कदम उठाकर वहाँ से भागना पड़ा। और दोस्तों फिर वो लड़की जो बच्ची थी, वो बच्ची ने सीधा कहाँ, जब आँख खोली अपनी तो कहाँ पाया, अपने घर में पाया। अगले दिन जब वहाँ पहुँचे धामी के वहाँ पर, तो धामी के वहाँ पर देखने के बाद उन्होंने कहा, और जैसी वो लड़की वहाँ पहुँची वो नाच गई, खट से नरसिंह देवता नाच गए उस पर। नाचने के बाद उन्होंने कहा, हे नरसिंह देवता हमारा बच्चा घर आ गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने कहा ऐसे आया है, ये कितनी सारी चीज़ें हो रखी है वहाँ पर, तब जाके ये घर में आया है। उन्होंने कहा प्रभु क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा अपनी लड़की से पूछ, ये तो मेरे को देख के ही बेहोश हो गई थी जब इसने मेरे को देखा वहाँ पर सारी चीज़ें उनने बताया। उन्होंने कहा बच्ची तुम्हारी पूरी बेहोश थी, इसको होश में लेकर आया मैं अपने तंत्र मंत्र से, और जब ये होश में आई और इसने मुझे देखा, देखने के बाद ये दोबारा मूर्छित हो गई, तो मैं समझ गया कि ये डर गई। तो इस वजह से मैं इसे सौम्य रूप में तुम्हारे धेली के बाहर छोड़ गया था। तब दोस्तों उन्होंने नरसिंह देवता का कोटि कोटि धन्यवाद करा। और दोस्तों हमारे नरसिंह देवता एक ऐसे देवता हैं, ऐसा कोई तोड़ ना हो जिसका वो नरसिंह देवता है। हर चीज़ का तोड़, हर चीज़ का शस्त्र वो अपने पास रखते हैं, हर किसी के जादू को काटने की क्षमता वो अपने पास रखते हैं। क्योंकि आप सोचिए स्वयं नारायण है, पूरे जगत को, पूरे सृष्टि के जो मालिक है वो बोले जाते हैं नारायण है। नारायण स्वयं पूरी विद्या अपने आप में सक्षम है। क्योंकि सब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक अगर किसी को बोला जाता है, रावण को बोला जाता है, सब विद्याओं में परिपूर्ण था। और उसके बाद जो विद्या देने वाले कौन होते हैं, वो स्वयं त्रिलोकपति होते हैं। कौन, आप समझ लो, स्वयं विष्णु भगवान। मायापति जो होते हैं दोस्तों, इस तरीके से नरसिंह भगवान ने जादू को काटा। दोस्तों ये कहानी कोई मिथ्या या कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सत्य घटना है 101%। यदि आपको इसमें कुछ भी लग रहा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। 1 या 2 दिन में मैं इस कहानी का प्रमाण आपको अवश्य दूंगा दोस्तों। धन्यवाद। तेरो पुरुष नंग है गोचो रे जोशी माट मजा जोशी में जो है वो ए जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया दो रंग तवली धोरा यारा तपलिया